बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में बहुत कुछ बदल गया है और वो इतवार जिसमें कहा जा रहा था कि जी फाइनल राउंड होने जा रहा है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है इस्लामाबाद में, अभी लगता है कि मामला काफ़ी दूर है। और आज सुबह जिस वक्त ये वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड की जा रही है आपको शेयर करने के लिए, एक C-17 अमरीकी तैयारा नूर खान एयरबेस पहुंचा है। और इससे बड़ी एक और खबर यह भी है जिसे अभी तक हुकूमती ज़राए ने कंफर्म तो नहीं किया, तस्दीक नहीं की, लेकिन मुमकिना तौर पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका रवाना होंगे। और अगर आज रात तक वो रवाना हो जाते हैं तो फिर कल उनकी डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात हो सकती है। गुज़िश्ता रोज सिचुएशन रूम में काफी घंटे गुजारे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो चुकी थी और एक जंगी माहौल बन गया था। बयानात काफी ज्यादा तुंदोतेज और सख्त हो चुके हैं। मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ की तरफ से यह बयान सामने आया कि अगर माइन स्वीपर्स को आगे बढ़ाया गया अमेरिका की तरफ से तो हमारी तरफ से फायर खोल दिया जाएगा और उड़ा दिया जाएगा उन तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी जो कि इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं। तो इस वक्त ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जी धोखा दिया गया है अमेरिका की तरफ से और अमेरिका ने जो वादे किए थे उसके बरखिलाफ हमारे जहाज़ों को रोककर वादा खिलाफी की है और इस मुज़ाकराती अमल को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि ईरानी अवाम सड़कों पर है और बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन उसमें अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, अपनी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इंडियन मीडिया में इस वक्त क्या आहो बका जारी है, किस तरह से वो लानत मलामत कर रहे हैं भाजपा सरकार पर। मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां पे क्यों मुजाहरे हो रहे हैं और वहां पर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होती जा रही है। तो तमाम जो अपडेट्स हैं, जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। कोशिश कीजिएगा आखिर तक जुड़े रहें और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ हम शेयर कर सकें। सबसे पहली जो डेवलपमेंट है नाज़रीन, पाकिस्तानी ज़राए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि इस हफ्ते में यानी कि कल से शुरू होने वाले हफ्ते में बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। CNN पहले ही दावा कर चुका है पीर को मुज़ाकराती अमल का। इस वक्त दाखिली और खारजी रास्ते इस्लामाबाद के वफाकी दारुल-हुकूमत के एक बार फिर से बंद किए जा चुके हैं। वहां पे जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसका आगाज किया जा चुका है और जो ब्लू एरिया है, जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, उनको जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। आम तातील दे दी गई है और जो मूवमेंट है वो बता रही है कि कुछ बड़ा तो होने वाला है। लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन या ईरानी डेलीगेशन कब पहुंचेगा और उसमें कौन कौन शामिल होगा, मुज़ाकरात में क्या चीजें तय हो चुकी हैं, क्या होना बाकी है, ये सब कुछ जो है ये अभी तय होना बाकी है क्योंकि बयानात काफी तेज आ रहे हैं। और 24 घंटे के अंदर अंदर हमने देखा था कि ईरान की तरफ से जो अपने हुर्मुज़ को खोला गया था उसे दोबारा से बंद कर दिया गया क्योंकि वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अमेरिका अपनी हठधर्मी की वजह से मुज़ाकराती अमल को सबोताज कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन साथ में जो इस्लामाबाद में हम तैयारियां देखते हैं तो उसको देख के एक बार फिर से ये उम्मीद पैदा होती है कि शायद ये मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ पाए और बड़ा ब्रेक थ्रू हो सके। क्या खबरें हैं जरा आपके साथ शेयर कर देते हैं। मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ का जो बयान है प्रेस टीवी के साथ उन्होंने शेयर किया। अच्छा, प्रेस टीवी को गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि यूएस हैज अनाउंस्ड अ ब्लॉकेड, दिस इज अ क्लमसी एंड इग्नोरेंट डिसीजन, अदर्स पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बट नॉट अस। वो कह रहे हैं कि बाकियों को अगर गुजरने की इजाजत है, ईरान को आप नहीं गुजरने देंगे तो आप किस तरह से इस अमन मुज़ाकरात को या फिर आप जंगबंदी को यकीनी बना पाएंगे। साथ में उन्होंने ये धमकी भी दी है कि अगर जो माइन स्वीपर्स यहां से गुजारी गई, जो बारूदी सुरंगें लगाई गई हैं, जो सी माइंस वहां पर ईरान की तरफ से लगाई गई हैं, अगर उनको हटाने के लिए वो कह रहे हैं कि जी आपने माइन स्वीपर को आगे बढ़ाया तो फिर ये ऐलान जंग होगा और फिर हम उसका जवाब देंगे, भरपूर हमले की सूरत में। इसके अलावा नाज़रीन, यूएस सेंटकॉम की तरफ से कहा गया यूएसएस रशमोर कंडक्ट ब्लॉकेड ऑपरेशन इन अरेबियन सी। वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी हम ब्लॉकेड को खत्म करने के लिए ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। साथ में खबर यह भी आ रही है नाज़रीन कि ट्रंप की तरफ से इजराइल की हिमायत में एक और बयान सामने आया है। वो कहते हैं जी इजराइल जो है वो ग्रेट अलाई है, वो एक अजीम हमारा इत्तेहादी है और फाइट्स हार्ड, वो सख्ती से यानी कि जारहाना अंदाज में लड़ना जानते हैं और नोज हाउ टू विन, और साथ में जीतना भी जानते हैं। तो एक बार फिर से वो इजराइल जिसको पूरी दुनिया जो है उसके इकदाम पर लानत मलामत कर रही है और उसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो लुबनान में होने वाले हमले हों। इसके अलावा नाज़रीन, अल जज़ीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं जी ईरान स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट
मेजर डिफरेंसेस बिटवीन यूएस इरानियन नेगोशिएशन पोजीशन। वो कहते हैं कि अब भी बहुत से गैप्स हैं, बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत सा डिफरेंस है दोनों के नुक्ता नज़र के अंदर, दोनों के ख्यालात के अंदर, यानी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान। ईरान से नो डेट सेट फॉर टॉक्स विद यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू स्टे क्लोज। कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी तारीख तय नहीं हो पाई है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, फाइनल राउंड के हवाले से। इसलिए जब तक ये चीज़ें तय नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तब तक आबना हुर्मुज़ को बंद रखा जाएगा। सीज फायर डेडलाइन लूम्स एज ईरान क्लोजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अ डे आफ्टर डिक्लेयरिंग इट ओपन। अच्छा, यहाँ पे जो खतरे की चीज़ है नाज़रीन वो ये है कि 22 तारीख को जो जंगबंदी है, जो सीज फायर है, वो खत्म हो जानी है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि इस सीज फायर को मजीद बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी दावा किया था कि उससे पहले ही चीज़ें तय हो जाएंगी। लेकिन अभी जो अमरीकी तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इजराइल की कोशिशें थी और वो काफी हद तक उसमें कामयाब होता दिखाई दे रहा है, मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए, उसे नुकसान पहुंचाते हुए और मुतालबात के अंदर मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। यानी कि एक चीज अगर तय हो जाती है तो अमेरिका उस डिमांड्स के अंदर कई गुना मजीद इजाफा कर देता है, जिसकी वजह से अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हो पाया। तो आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज है 19 अप्रैल और बाकी 2 दिन रह चुके हैं जिस वक्त ये सीज फायर खत्म हो जाएगा। इन 2 दिनों के अंदर अगर कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाती है, कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है इस्लामाबाद के अंदर, जिस तरह से हमने आपको बताया है कि जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, उसको देख के तो ये लगता है कि यहाँ पर एक बार फिर से दोनों फ्रीकैन की आमद होने वाली है। लेकिन बयानात को देखकर ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि बयानात में सख्ती बढ़ चुकी है। साथ में आपको ये कुछ विजुअल्स भी दिखाए जा रहे हैं। ये ईरान की आवाम है जो कि ईरान की सड़कों पर है, अपनी हुकूमत के साथ इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं साबित कदमी के साथ। अपना एक बड़ा ही शदीद किस्म का नुकसान करवाने के बावजूद, अपनी लीडरशिप को, अपने सुप्रीम लीडर को शहीद करवाने के बावजूद भी ये अवाम जो है, इनका जज्बा बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत है। और ये जो जज्बा है, शायद यही वजह है कि ईरान की गवर्नमेंट ने अभी तक ना ही उनका ये किसी किस्म का इरादा है कि वो आने वाले दिनों में किसी किस्म की अमरीकी जो ऐसी गैर यकीनी शराइत हैं या गैर फितरी शराइत हैं, उसके आगे घुटने टेकेंगे या उस पर सरेंडर करेंगे। साथ में जो आपको विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं नाज़रीन, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये वीआईपी कॉन्वॉय है और ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ है। फैजाबाद इंटरचेंज से इनको स्कॉट करते हुए ले जाया जा रहा है इनके मतलूबा मकाम पर। और C-17 तैयारे के जरिए जिस वक्त ये लैंड किया नूर बेस पर, तो लोगों ने उसकी भी वीडियो बनाई है। अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि इसके अंदर कौन सी शख्सियात हैं जो अमेरिका से पाकिस्तान आई हैं, लेकिन बहरहाल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप ये खबर सुनते हैं कि फील्ड मार्शल अमेरिका जा रहे हैं, तो समझ आइएगा कि अभी मामलात हल होने से काफी दूर हैं और इस चीज के बहरहाल खदशात मौजूद हैं। ईरान मिलिट्री चीफ सेज ट्रूप विल कन्फ्रंट द एनिमी अंटिल द लास्ट ब्रीथ। वो कहते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे अपने दुश्मन के खिलाफ, और उसके लिए पूरी तरह से वो डटे हुए हैं। ईरान के मिलिट्री चीफ की तरफ से बयान सामने आया है। एक और जो दावा सामने आ रहा है वो भारत से जुड़ा हुआ है और भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से भारत आज तन्हाई का शिकार है। मणिपुर के अंदर इस वक्त मुजाहरे फूट पड़े हैं, वहाँ पे लोग सड़कों पर हैं। ये जो मुजाहरे हैं नाज़रीन, ये उस वक्त सामने आए हैं जब लोग मुजाहरा कर रहे थे। और आपको याद होगा जिस वक्त एक धमाका हुआ था जिसमें एक 5 साल बच्चा और 5 महीने की बच्ची मारे गए थे, हलाक हुए थे, जिस पर और उनकी जो माँ थी वो उसमें शदीद जख्मी हुई थी। मणिपुर में मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है, जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने की बात की जा रही है। लेकिन मुमकिन तौर पर यह धमाका हुकूमती एमा पर हुआ था और इस वजह से अभी तक जिम्मेदारों को ना तो कटहरे में लाया जा सका, ना ही कोई कार्रवाई की जा सकी, जिसकी वजह से मणिपुर की आवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ चुकी है। मुजाहिरों में शिद्दत आती जा रही है और ये एक बड़ा दर्द सर बन चुका है। नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में और दीगर स्टेट्स में भी इस वक्त जो अवामी गम गुस्सा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है नाज़रीन, वो क्या दावा कर रहा है, जरा सुन लीजिए। जो ईरान अमेरिका इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट था उसमें पाकिस्तान का किरदार और भारत की जो नाकाम खारजा पॉलिसी है उस पर भी ये बैनुल-अक़वामी जरीदा है एशिया टाइम्स, इनके मुताबिक ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह खारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि मोदी जी जो हैं वो उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की है और वो भी हतमी शक्ल में नहीं पहुंच सकी। साथ में जयशंकर का दौरा यूएई भी मुदाखलत के बजाय राब्ते और यकीन दहानी तक महदूद रहा है
और इसके अलावा एशिया टाइम्स ये भी दावा कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान की करीबी शराकतदारी ने खित्ते में भारत के नाम निहाद अहमियत को शदीद धचका पहुंचाया। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना अब मुश्किल हो चुका है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो तज्जियाकार हैं अब वो भी सच बोलना शुरू हो चुके हैं। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो सियासतदान हैं, जो अंधभक्तों से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दरबारीपन से निकलो और भाजपा सरकार के बूट चाटने से बाज आइए, वरना भारत को इसका बड़ा शदीद नुकसान होगा। क्या कहना था भारतीय सियासतदान का, टीवी होस्ट को जरा सुनिए। बार बार दलाल शब्द, पाकिस्तान दलाल देश, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, सॉरी, बुरा लगा तो सॉरी, बुरा लगा तो सॉरी। बुरा नहीं लगा सर, आप पाकिस्तान के बारे में जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। कि दूसरों को हल्का जानकर भारी हैं आप, मयार देखा है आपका कितने मयारी हैं आप, उफ तक निकलती नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। तो नाज़रीन, ये है भारत की सूरत हाल। भारत के अपने ही लोग अपनी सरकार को, अपनी मीडिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। चाहे जितने भी सियासतदान हैं इस वक्त हुकूमत के अलावा जो बेनिफिशरीज हैं वो इस वक्त नाकाम ख़ारजा पॉलिसी पर मोदी जी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इस वक्त तीनों ममालिक में अगर देखा जाए, भारत के अंदर मोदी जी, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के अंदर नेतन्याहू अपनी नाकाम ख़ारजा पॉलिसी और नफ़रत पर मबनी सियासत की वजह से, जंगें शुरू करवाने की कोशिश की वजह से अपनी आवाम के गम व गुस्से का इस वक्त सामना कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, इस्लामाबाद एक बार फिर से तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। CNN के मुताबिक हमारे जो कुछ सोर्सेज हैं, पाकिस्तानी जो सोर्सेज हैं, उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया है कि जुम्मे से पहले ये फाइनल राउंड पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में होने जा रहा है। उसके लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, लोकल ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है और इस्लामाबाद को एक बार फिर से चारों तरफ से सील कर दिया गया है। और ये सारी तैयारियां बताती हैं कि वाकई में कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन बयानात जो हैं वो कुछ और बताते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, मिनिमल पोजीशन भी हो सकती है दूसरे को कायल करने के लिए। जो भी पेशरफ्त होगी, हमारी दुआ यह है कि पाकिस्तान की अमन की कोशिश कामयाब हो। पूरी दुनिया जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान जंगबंदी के लिए पूरी नेक नियति के साथ, बगैर किसी जानिबदारी के, इसको यकीनी बनाने पर सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। तो हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के अस्करी फोर्सेस के लिए। जो भी अपडेट्स होंगे उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।